हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एडोरल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज फिर से हम लोग एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है शंकु। शंकु के बारे में समझेंगे और शंकु का हमें क्या क्या कैलकुलेशन करना है, उसके अंदर क्या क्या मेजरमेंट है, उसको हम लोग एक बार कैलकुलेट करने के लिए भी सीखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले शंकु के आप शेप को समझ लीजिए कि आखिर शंकु किस तरीके के शेप को शंकु कहा जाता है। देखिएगा, शंकु जो होता है ना, कभी भी कुछ इस तरीके के शेप होते हैं। मतलब इसका आधार जो होता है पूरी तरीके से क्या होता है, आधार जो होता है ना पूरी तरीके से वृत्ताकार होता है। मतलब इस तरीके से पूरा गोल गोल होता है। आधार जो होता है ना वृत्ताकार होता है। ठीक है, आधार किस तरीके से होता है, पूरी तरीके से वृत्ताकार होता है। ठीक है, और ऊपर कुछ इस तरीके से कोन के शेप का होता है। देखिए, इसको इंग्लिश में कोन भी कहा जाता है। आपने बहुत ऐसे फिगर देखा होगा, मेरे ख्याल से जो बर्थडे में केक टोपी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो टोपी भी देखा ही होगा। तो वो उस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। मतलब नीचे से कुछ इस तरीके के जो फिगर होते हैं वो सबके सब क्या कहलाते हैं पता है, शंकु कहलाते हैं। अब इसके अलावा देखिएगा, जैसे कीप देखा होगा जिससे हम लोग तेल वेल डालते हैं, तो उसका भी ऊपर का कुछ इसी तरीके से भाग होता है। मतलब ऊपर कुछ ज्यादा फैला हुआ रहता है, नीचे आके पूरे तरीके से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जितना भी शेप है ना, सभी शेप को क्या कहा जाता है, शंकु कहा जाता है। तो शंकु का सबसे अच्छा शेप, यदि आपने सभी लोगों ने देखा ही होगा कि बर्थडे में जो ज्यादातर टोपी पहनते हैं, या इसके अलावा और बहुत मतलब वैसे बहुत पर्व में या त्योहार में वैसे टोपी को पहना जाता है। होली वोली में भी बहुत लड़के लगा के घूमते रहते हैं। तो वो सबका सब कौन सा आकार, वो सबका सब जो है ना कौन से शेप का होता है, तो भाई शंकु के शेप का होता है। तो ऐसा जितना भी फिगर आपको दिख जाए ना, सबका सब किस आकार का होगा बताइए, शंकु के आकार का होगा। आप देखिए मंदिर के ऊपर भी देखा होगा आपने कि कुछ इस तरीके के स्टाइल का बना हुआ रहता है। भले ही ऊपर जाके वो पूरी तरीके से मतलब मिला हुआ नहीं रहता है। ठीक है, ऊपर जाके कुछ अलग उसका आकार हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक वो भी किस आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है। तो इस तरीके का आप शेप देख लीजिए गौर से, अच्छे से। ऐसा जहां पे भी आप शेप देखेंगे आप समझ लीजिए कि भाई वो क्या है, शंकु है। ठीक है ना। तो देखिएगा, शंकु वाले शेप में हमें क्या क्या पढ़ना है अपने सिलेबस के अंदर। शंकु में पढ़ना है सबसे पहले इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, शंकु में आपको पढ़ना है इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर पढ़ना है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका फिर क्या पढ़ना है, आयतन पढ़ना है। तीन चीज पढ़ना है। देखिए, शंकु को यदि आप अच्छे से और ध्यान से देखेंगे तो आपके पास बताइए कुछ किस तरीके का शेप है, कुछ इस तरीके का शेप है। हम इस तरीके का शेप आराम से बना सकते हैं। अब देखिएगा, इसमें क्या होता है ना, यहां से जो इसकी सीधी ऊंचाई होती है इसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई। ठीक है ना। ये जो सीधी इसकी लंबाई होती है ना, इसके ऊपर टॉप से लेके, मतलब इसका सबसे ऊपरी सिरा से लेके आधार के बीच के भाग का जो इसका पूरा लंबाई होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई। इसको हम लोग कौन सा भाग कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई। ठीक है। अब देखिएगा, एक इसमें थोड़ा तिरछी ऊंचाई भी होती है, ये ऊंचाई होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं तिरछी ऊंचाई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं तिरछी ऊंचाई, और इसको लंबाई भी कहा जाता है वैसे। ठीक है ना। तो देखिएगा, तिरछी ऊंचाई को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं एल से, और जो इसका सीधा ऊंचाई होता है उसको हम लोग एच से संकेत करते हैं। ठीक है, तिरछी ऊंचाई को हम लोग एल से संकेत करते हैं, और इसकी जो सीधी ऊंचाई है उसको हम लोग किस चीज से संकेत करते हैं, एच से संकेत करते हैं। और देखिए, चूंकि आधार जो होता है ये किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, ये यदि केंद्र हो गया तो यहां से यहां का ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, जिसको किस चीज से संकेत किया जाता है, आर से संकेत किया जाता है। अब अच्छे से समझ लीजिए आप कि ये जो आपके पास शंकु वाला फिगर है, शंकु वाला जो आकृति है, उसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब चारों भाग का क्षेत्रफल होता है। इसका जो ये वाला भाग है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। ठीक है, सिर्फ ये वाला भाग जो है आपका, ये किस में आता है, इसमें आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में। हाँ, लेकिन इसी भाग में जब हम लोग आधार के इस भाग के क्षेत्रफल को भी जोड़ देते हैं तब ये कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप समझ चुके हैं। साइड से जो आपका क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब इसमें यदि आधार के क्षेत्रफल को भी जोड़ देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब देखिए, तीसरा आयतन होता है। तो आयतन मैंने बोला है कि अब इस तरीके से मान लीजिए कोई भी यदि बर्तन है या कोई भी ऐसा आकृति है जिसमें कुछ ना कुछ रखा जा सकता है, मान लीजिए। ठीक है ना। तो उसके अंदर जितने भी
मात्रा में कोई सामान आएगा, उसके अंदर जितनी मात्रा में कोई भी चीज आएगी तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका आयतन कहेंगे। आयतन का मतलब है कि उसके अंदर क्षमता क्या है, कितने चीजों को वो अपने अंदर रख सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो देखिएगा इस तीनों चीज को निकालने के लिए अपने पास तीन फॉर्मूला है। सबसे पहले वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो क्या, देखिए वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल को आप ये आसान तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं। बताइए टोपी में जो साइड से सिर्फ कागज लगा हुआ रहता, तो कागज कितने भाग पे लगा रहता है, नीचे से तो खुला हुआ रहता है ना, तब ना उसको माथा में घुसाएंगे, और साइड से कागज लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। जितने भाग पे कागज लगा हुआ रहता है, जिस भी मटेरियल से कोई मतलब टोपी बना हुआ रहता है जो शंकु के आकार का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। आराम से कह सकते हैं कि भाई वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में कागज का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अलावा जो अपना आधार वाला भाग है, आधार वाला भाग ज्यादातर क्या होता है, खाली होता है, क्योंकि आधार वाले भाग को हम लोग क्या करते हैं, अपने सर के ऊपर रखते हैं, है ना, तो आधार वाला भाग खाली रहता है। तो वक्रपृष्ठ आपको समझ आ गया। अब मान लीजिए संपूर्ण निकालना होगा, तो इसी वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में जो आधार वाला भाग है, और वो कौन सा भाग होता है, वृत्ताकार भाग होता है, वृत्त के आकार का भाग होता है, तो उसके क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला कि आयतन, आयतन का मतलब क्या है, कोई यदि शंकु के आकार का कोई भी सामान है या कोई भी बर्तन है, मान लीजिए उसमें कितना पानी आएगा, तो भाई बर्तन में एक तो सीमित मात्रा में पानी आएगा, तो बर्तन, शंकु के आकार के बर्तन में जितना पानी आएगा तो उसी को उसका मात्रा कहेंगे। तो उसी से हमें ये मात्रा कैसे पता चलेगा, तो हमें उसका आयतन पहले निकाल लेंगे, तो आयतन निकाल लेंगे तो हमें मात्रा पता चल जाएगा कि आखिर उसके अंदर कितने टोटल पानी आ सकते हैं या उसके अंदर समा सकते हैं, या कोई भी पदार्थ हम कितनी मात्रा में उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये तीन चीज आपको इसके अंदर निकालना आना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये सारा फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहला वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का देख लीजिए, फॉर्मूला में है पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। देखिए कभी भी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो आप कौन से ऊंचाई का इस्तेमाल करते हैं, इस तिरछी ऊंचाई के का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तिरछी ऊंचाई का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी जगह पे इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू में एल प्लस आर। अब इसके अंदर भी जो एल है वो क्या है, तिरछी ऊंचाई है, आर का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि त्रिज्या होता है, ठीक है। अब ये त्रिज्या कौन सी होगी बताइए, तो भाई वृत्ताकार भाग की तो त्रिज्या होगी। जैसे ये भी शंकु है तो यहां से यहां की जो मान होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या, और इसी को ना आर से इंडिकेट करते हैं। तो वृत्ताकार भाग के केंद्र से लेके उसके परिधि के बीच की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर हो चुका है। अब यदि आयतन की बात करें तो देखिएगा आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहने का मतलब है, देखिए पाई आर स्क्वायर एच जो होता है ना, ये बेलन का आयतन होता है, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है। अब यदि एक बेलन से देखा जाए तो 3 बराबर भाग का हम आयतन वाला क्या कर सकते हैं, शंकु को काट सकते हैं। वो कैसे काट सकते हैं, आप यदि अच्छे से और ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, मान लिया कि हमारे पास क्या है, एक बेलन है, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक बेलन बना लिया, यहाँ पे भी एक बेलन, एक तरीके से बेलन बना लिया। अब बताइए इसमें से क्या कर लेंगे हम, मान लीजिए यदि शंकु को निकालेंगे तो बराबर बराबर भाग का अपने पास टोटल कितना शंकु निकलेगा पता है, इसके अंदर 3 शंकु निकलेगा। देखिएगा एगो शंकु ये हो गया, एगो शंकु ये हो गया, एगो शंकु ये हो गया, तो 3 बराबर बराबर भाग का ही शंकु किसी बेलन से आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए होगा क्या, देखिए पूरे बेलन का आयतन जो होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब इसमें से किसी एक शंकु का आयतन निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, 3 से भाग देना पड़ेगा। तो अब बताइए हम आराम से इसी के जगह पे क्या कह सकते हैं कि भाई शंकु का आयतन का फॉर्मूला तो हम आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो शंकु के फॉर्मूला, शंकु के यहाँ पे जिस तरीके से हम यहाँ पे यदि लिखें कि शंकु का आयतन क्या होगा, तो हम इसी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। चूंकि एक बेलन से क्या होता है, 3 बराबर आयतन वाले शंकु को निकाला जाता है, तो इसलिए एक बेलन के आयतन को क्या कर लेंगे, 1/3 से गुना कर लेंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो होगा ये एक शंकु का आयतन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से और दिमाग में बैठा के रख सकते हैं कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया है, एच का इस्तेमाल किया गया है। तो एच का मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। एच का मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है।
ठीक है। अब ये कौन सी ऊंचाई है, तो भाई ये जो है ना आपका सीधी ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई की बात कर रहा है, ये ऊंचाई है या फिर ये ऊंचाई है। ये सीधी ऊंचाई को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, एच से इंडिकेट करते हैं, और इसको किस चीज से, एच से इंडिकेट करते हैं। तो ये सीधी ऊंचाई जो होता है शंकु में, उसको एच से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो अपने पास 3 फॉर्मूला था, तीनों फॉर्मूले को हमने देख लिया कि तीनों का आखिर क्या क्या किस तरीके से फॉर्मूला होता है। सबसे पहला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और तीसरा हमने देखा है इसका आयतन। ठीक है, अब तीनों पे चलते हैं, एक बार अच्छे से एक एग्जांपल को कर लेते हैं ताकि हमारा ये तीनों कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला अपने पास जो एग्जांपल है वो देखिए अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला एग्जांपल क्या है, कहता है किसी शंकुआकार बर्तन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन निकाले यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखिएगा पहला इसमें जो है ना ये मान किस चीज का दिया हुआ है, तो ये कहता है ऊंचाई है, और ये दूसरा मान किस चीज का दिया हुआ है, ये इसका तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, बताइए, एल से इंडिकेट करते हैं, और ऊंचाई को किस चीज से इंडिकेट करते हैं, तो एच से इंडिकेट करते हैं ना। तो चलिए अपने पास सारा मटेरियल दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, हमें 3 चीज निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। तो तीनों कुछ हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि अपने पास आर का मान भी दिया हुआ है जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, और इसका तिरछी ऊंचाई भी दिया हुआ है जिसको एल से इंडिकेट किया जाता है, संकेत किया जाता है, और इसकी सीधी ऊंचाई जिसको ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहते हैं वो भी दिया हुआ है जिसको एच से इंडिकेट करते हैं। तो 3 फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे और तीनों का मान आराम से निकाल लेंगे। सारा कुछ दिया हुआ ही है, अच्छे से ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लिया, अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो भाई जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं शंक्वाकार बर्तन की बात कर रहा है तो बर्तन लिख लेते हैं, बर्तन की आधार की त्रिज्या लिख लेते हैं, आधार त्रिज्या जो है अपने पास कितना दिया हुआ है, बताइए, आधार की त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो शंक्वाकार बर्तन की अब तिरछी ऊंचाई की बात करते हैं, तो भाई तिरछी ऊंचाई भी अपने पास दिया हुआ है, तो तिरछी ऊंचाई जिसको हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, एल से इंडिकेट करते हैं, वो कितना दिया हुआ है अपने पास, तो ऊंचाई इसका 10 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यदि शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई की बात करें तो देखिएगा इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो इसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं पहले, तीनों चीज जो दिया हुआ है ऊंचाई जिसको एच करते हैं, और ये कितना सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो बर्तन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो आराम से फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बर्तन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए बर्तन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बर्तन कैसा है, शंकुआकार है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है ना, तो पाई आर एल बोले तो पाई तो पता ही है 22/7 मान लेके काम करना है, आर का मतलब त्रिज्या और एल का मतलब क्या है, तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22/7 गुना में आर की जगह पे 7 गुना में क्या लेंगे, इसका तिरछी ऊंचाई की बात करें तो तिरछी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 8 दिया। ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 8 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 176, और ये चूंकि क्या है क्षेत्रफल है तो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। और ये कौन सा अभी हमने निकाला है, तो भाई बर्तन का जो है ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है। तो देखिए क्वेश्चन में सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल थोड़ी ना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी तो निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे, है ना। तो चलिए दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन में इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है निकालने के लिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर इंटू में क्या, एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे क्या है, तो आर की जगह पे जो है अपने पास इसका मान दिया हुआ है, इंटू में 7, इंटू में एल की जगह पे 8 है, प्लस में आर की बात करें तो आर की जगह पे कितना है 7, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 और इंटू में कितना हो जाएगा 15।
ठीक है ना, 8 7 15 हो गया, तो 15 और 22 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 330, और ये चूंकि क्या है क्षेत्रफल है तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें लगाना पड़ेगा लास्ट में। मतलब दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो भी हमने निकाल लिया। इसी तरीके से निकालना है भाई, क्वेश्चन में आपको जो निकालना है उसके लिए सीधा सीधा दिया हुआ था, सब कुछ दिया हुआ था। आपको कुछ भी निकालना है सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला सोचिए कि होता क्या है। जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था तो हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखा, क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो अब बताइए इसमें हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी यदि मुझे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो आर की जरूरत पड़ेगी और एल की जरूरत पड़ेगी। एल का मतलब क्या है, तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, है ना। तो दोनों के वैल्यू को हमने आराम से रखा और इसको निकाल लिया। अब इसी तरीके से इसका लास्ट में हमें क्या करना है बताइए, आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं यहाँ पर बताइए, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, यही फॉर्मूला तो है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिएगा अब हमारे पास सारा वैल्यू भी दिया हुआ है, तो 1/3 पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे 7 गुना 7 इंटू एच की जगह पे बात करें तो अपने पास कितना दिया हुआ है 10। एक साथ ये 7 दोनों कैंसिल हो चुका है, अब और इसमें कैंसिल तो नहीं हो सकता है, तो ऊपर क्या हो चुका है 22 गुना 7 गुना में कितना 10 और बटे में कितना हो गया 3। तो देखिएगा 22 सतह कितना हो गया 154 गुना में कितना 10 बटे में कितना हो गया 3। तो 154 को 10 से गुना करेंगे तो 1540 बटे में कितना हो जाएगा 3। तो 1540 बटे में 3 ही हम लिख देते हैं, आप चाहे तो इसको भाग दे के भी आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं जो कि दशमलव में आएगा। तो ये भाग देना तो आप आराम से कर ही सकते हैं, है ना। तो चलिए इसका आयतन हमने कितना निकाल लिया है 1540 बटे में क्या 3, और लास्ट में इसका सेंटीमीटर क्यूब लगाया है, क्योंकि आयतन जब निकालते हैं तो इकाई पे क्या लगाना पड़ता है, हमें क्यूब लगाना पड़ता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये तो था बहुत आसान और सीधा सा क्वेश्चन। अब कुछ इसके अपोजिट जो इनवर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जो इसके मतलब जस्ट अपोजिट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, इसमें तो बाबू आपको जो भी निकालने के लिए था सब कुछ वैल्यू दिया हुआ था, आप आराम से निकाल लिए, है ना। तो अब हमें इसके जस्ट अपोजिट वाले भी कुछ क्वेश्चन को चेक करना है कि आखिर किस तरीके से होता है। चलिए सेकेंड वाला जो अपने पास क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, कहता है कि किसी शंकु के आधार की परिधि, अब इस बार जो है ना शंकु के आधार की परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर हो तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आपको क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें दो काम करने के लिए है। कौन कौन सा काम करने के लिए है, तो पहला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए है और दूसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए है। तो पहला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब इसका तिरछी ऊंचाई और आर का मान पता होगा। आप बताइए क्वेश्चन में आर का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है बताइए, शंकु के आधार का जो परिधि है ना वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए, परिधि के मदद से आर का मान निकालेंगे। अब जब आर निकल जाएगा तो चाहे इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए परिधि के मदद से इसका आर का मान कैसे निकालेंगे, तो इसका हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। तो बताइए शंकु किस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। अब हम इस तरीके से आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भाई ये शंकु बना लिया हमने। अब देखिएगा इस शंकु में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो इसके आधार का जो है ना ये परिधि दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हमें करना क्या है, इसका सब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें देखिए ऊंचाई का हमारे पास कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमारे पास इसमें इस आयतन नहीं निकालना है। क्योंकि आयतन निकालना होता तो तब ऊंचाई की भी जरूरत होती। तो अब ऊंचाई देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, लेकिन अपने पास तो सिर्फ दो ही इसमें रिक्वायरमेंट है या दो ही चीज कैलकुलेशन करने के लिए है, पहला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दूसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आराम से इसी की मदद से निकल जाएगा। तो देखिए इसके आधार की परिधि दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे शंकु के आधार की परिधि, ठीक है ना। और इसकी देखिए तिर्यक ऊंचाई तो दिया हुआ है, शंकु के आधार की परिधि। आप परिधि से पहले काम कर लेते हैं, इसका जो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, है ना। शंकु की
ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई इसका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, जिसको एल से भी इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, शंकु के आधार का परिधि दिया हुआ है, तो शंकु के आधार का परिधि लिख लेते हैं। आधार की परिधि कितना दिया हुआ है, इसका आधार का जो परिधि है वो 88 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है ना। अब देखिएगा आधार का परिधि दिया हुआ है, तो आधार किस आकार का है भाई, वृत्त के आकार का है, तो इसका परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर हम 88 आराम से लिख सकते हैं। 2 गुना 22 बटा क्या कर लेंगे 7 गुना में क्या r बराबर में 88 लिख सकते हैं। अब देखिएगा 22 दूना 44, यहाँ पे क्या हो चुका है r बटे में कितना 7 बराबर में कितना लिख सकते हैं 88, बटे में नहीं कुछ है तो 1 है। अब यहाँ से यदि मुझे r का मान निकालना होगा तो 44 r बराबर में कितना लिखेंगे 88 गुना में कितना 7, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, r का मान निकालना होगा तो 88 गुना में कितना 7 और बटे में हो जाएगा 44। तो इसलिए देखा जाए तो r का मान 44 दूना 88, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर निकल चुका है। देखिए r का मान अपने पास कितना निकल चुका है, 14 सेंटीमीटर। और इसी जो शंकु है इसका तिर्यक ऊंचाई जिसको L से इंडिकेट करते हैं हम लोग, उसका मान कितना है, 6 है। अब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से दोनों कुछ यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई πr/l होता है। देखिए अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 22/7 इंटू πr, r की जगह पे कितना निकल चुका है 14 इंटू r, l की जगह पे कितना है 6, तो इसको इससे काटेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 22 दूना 44 गुना में कितना हो जाएगा 6, तो 4 छके 24, 4 2 4 छके 24 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये अपना निकल चुका है। तो पहला काम हमने कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हम आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो भाई इसका फॉर्मूला जो होता है पाई r इंटू में क्या होता है l प्लस आर। तो पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे 14, एल की जगह पे कितना था 6 प्लस में कितना आर की जगह पे अपने पास 14, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 22 दूना 44 और ब्रैकेट में 14 6 कितना हो चुका है 20, तो 44 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 दूना 88, 880, और इसमें भी क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि ये भी क्या है क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से देखा आपने कि अपने पास क्या था, इसके आधार का परिधि दिया हुआ था और इसकी तिरछी ऊंचाई अपने को पता था। तो इन दोनों के मदद से हमने क्या कर लिया, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आराम से निकाल लिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखिए सीधा भी आना चाहिए और इसका जस्ट अपोजिट भी क्वेश्चन आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन में आपको क्या, मान लीजिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया जाएगा और इसकी तिरछी ऊंचाई दे दी जाएगी या फिर इसका त्रिज्या दे दिया जाएगा और आपसे क्या पूछा जाएगा पता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो बताइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका मान लीजिए आधार का त्रिज्या भी दिया हुआ है, तो मतलब क्या आपको r का मान पता है। अब बताइए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r इंटू एल प्लस आर होता है। तो मतलब अभी तक आपको किसकी वैल्यू नहीं पता है, बताइए l का मान तो नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, l का मान निकालना पड़ेगा। अब l का मान कैसे निकालेंगे, तो आपके पास जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है उसकी मदद से आप क्या कर लीजिए l का मान निकाल लीजिए और उसके बाद फिर आपको जो निकालने के लिए दिया जाता है आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, इसी पे एग्जाम्पल है अपने पास, उसको भी फटाक से देख ही लेते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, कहता है कि किसी शंक्वाकार बर्तन के आधार का व्यास है 20 बार दिया हुआ है, इसका व्यास कितना दिया हुआ है बताइए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसकी ऊंचाई जो है ना वो 15 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर की है 15 सेंटीमीटर की। आपको क्या करना है, इस बर्तन की धारिता निकालनी है। धारिता बोले तो क्या, इसकी
आयतन निकालनी है, ठीक है ना। तो आयतन निकालनी है तो चलिए इसको भी हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आराम से अपने पास देखिए आर का मान तो निकल ही जाएगा, क्योंकि डी का मान दिया हुआ है, तो आर का मान हम आराम से निकाल सकते हैं, डी को 2 से भाग देके, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है जिसको एच से इंडिकेट करते हैं। तो भाई अपने पास दोनों वैल्यूज दिए हुए हैं, तो बताइए इससे क्या हम आराम से इसके धारिता को नहीं निकाल सकते हैं क्या? ये तो सीधा क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी कर ही लेते हैं फटाक से, है ना। चलिए इसका सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। अब देखिए शंकु की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, शंकु आकार बर्तन आधार का व्यास, जिसको किस चीज से इंडिकेट करते हैं, डी से। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अब बताइए व्यास दिया हुआ, तो हमें तो त्रिज्या की जरूरत है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर में कितना हो जाएगा, d/2। तो मतलब क्या, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसकी ऊंचाई भी अपने पास दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, बर्तन की ऊंचाई, ठीक है ना। तो देखिए बर्तन की ऊंचाई कितनी है बताइए, 15 सेंटीमीटर। अब आपको धारिता निकालना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बर्तन की धारिता, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखिए 1/3 पाई की जगह पे क्या कर लेंगे, 22/7 इंटू आर की जगह पे जो है अपने पास कितना निकल चुका है, 7/2 गुना में कितना, 7/2 इंटू एच की जगह पे बात करें तो कितना है, 15। देखिएगा 3 से इसको हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको 11 लिख सकते हैं। तो अब अपने पास 11 को 7 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 11 गुना में क्या है, 7 गुना में यहाँ पे कितना है, 5 बटे में कितना है, 2, ठीक है। तो 11 77 हो चुका है, और गुना में कितना, 5 बटे में कितना, 2। तो 11 77 को 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 3, 7 5 35 3 38 को 2 से भाग देना है। अब चलिए इसको भाग दे के ही लिख देते हैं, तो कितना आएगा बताइए, 2 आ जाएगा, और 1 पर 8 है तो 2 9 18, 2 दूना 4 और 2 पंच कितना हो जाएगा बताइए, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 192 दशमलव कितना हो जाएगा अपने पास, 5। और इसके लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना पड़ेगा, और ये आपका क्या होने वाला है बताइए, ये आपका इसके धारिता का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए धारिता यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि आपको लीटर में निकालना है, लीटर में निकालने के लिए बोला जाएगा तब उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर लीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पे सीधा हमें धारिता बोला गया था, तो हम चाहे तो इसकी धारिता किस चीज में निकाल सकते हैं, आराम से सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि अपने पास जो इसका इकाई दिया हुआ है लंबाई का, वो किस चीज में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 1 पर 8, 2 9 18 हो गया, और यहाँ पे फिर 5, तो 2 दूनी 4 और 2 पंच 10 हो चुका है, तो निकल चुका है। इसका आयतन हम लोग इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है भाई, आपको यदि देखिए फॉर्मूला मैंने क्या बोला, करने का जो तरीका है ना, आपको इसी तरीके से हमेशा चलना है, आप आराम से कर सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शंकु में अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है और आपको बनाना है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। फिर हम लोग इसके और जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन वगैरह है ना, उसको एक साथ हम लोग सारा जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो 10 20 30 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग एक साथ रिकैप करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी बुक का फुल प्लेस क्वेश्चन होगा, और साथ में जो आपके केसी सिन्हा वाले बुक है उससे भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए मिस नहीं करना है किसी भी एंगल से, नेक्स्ट वाले सीरीज के साथ भी जुड़ना है। तो देखिए नेक्स्ट वाले सीरीज के साथ कब जुड़ेंगे बताइए, जब हमारे इस एडुलल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। इसके अगले जो अपने पास और त्रिकोणमिति के, सॉरी ये कुछ ज्यामितीय फिगर है, ठीक है ना, इसके और भी अपने पास इंपॉर्टेंट फिगर है, आकृति है, उसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना लाड़ प्यार दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए।